वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीड, फ्रूट, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या देखते हैं? सीड देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में सीड का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है और उसके क्या कॉटिलेडन्स बनाए हैं। कॉटिलेडन्स में एक सीड के 2 पार्ट, जैसे आप पी में देखते हैं। पी में क्या होता है? 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं ग्रीन इस कलर के। क्लियर? ये देखिए किसी एक सीड का पार्टिकुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर है। आउटर कवरिंग क्या है? सीड कोट है। नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे सीड के अंदर इनसाइड एक थिकेड पोर्शन प्रेजेंट है, उसको क्या बोला गया? कॉटिलेडन। एक्चुअल में क्या होता है? यही कॉटिलेडन फूड को स्टोर करके रखता है। इसके नीचे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सूट एपिकल मेरिस्टम। कॉटिलेडन ही आगे फूड स्टोर किया होता है, क्योंकि यही पार्ट को क्या करना, ग्रो अप करना होता है सूट एंड रूट में। तो सूट एपिकल मेरिस्टम आगे जाके क्या बनाएगा? आपका सूट पोर्शन मीन्स स्टेम पोर्शन बनाएगा। नीचे देखिए क्या लिखा है? हाइपोकॉटिल रूट एक्सिस मीन्स क्या? यही नीचे पोर्शन क्या जाएगा? आगे रूट बनाएगा। रूट में अपर पोर्शन क्या है? रूट टिप है, क्योंकि ये इलोंगेटेड होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म लास्ट क्लास में आप पढ़े हैं। इसके पास भी क्या फूड स्टोर होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये क्या है? पार्टिकुलर सीड का स्ट्रक्चर है। लाइक दिस यहाँ पे देखिए एक सीड का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, मोनोकॉट सीड का। यहाँ पे देखिए क्या है? आउटर कवरिंग है, पेरिकार्प है, एंडोस्पर्म है जो कि रिमेनिंग है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। स्क्यूटेलम को आपने मोनोकॉट में पढ़ा था, वही क्या था आपका? कॉटिलेडन था। प्लूम्यूल किससे कवर्ड है? कोलेप्टॉइल से कवर्ड है। यही प्लूम्यूल आगे जाके क्या देगा? स्टेम प्रोवाइड करेगा। नीचे क्या है? रेडिकल है। रेडिकल को कौन कवर किया? कोलेराइजा ये कवरिंग टिश्यू था। रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगा। क्लियर? तो ये आपको क्या पार्टिकुलर मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। थ्योरी देखिए, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू नो वेरी वेल, क्योंकि फाइनली क्या बनता है? सीड ही बनता है। इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए ऑप्शन में अगर सिर्फ ओव्यूल हो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, तो आप क्या करेंगे? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्लिक करेंगे। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फूड। यू नो वेरी वेल, सीड फ्रूट के अंदर ही बनता है। सीड कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? सीड कोट है, कॉटिलेडन है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर मैच्योर सीड की बात करें तो जनरली 2 टाइप का होता है। ऐसे सीड जहाँ पे क्या है आपका? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोला जाएगा? एल्बुमिनस। मीन्स एंडोस्पर्म प्रेजेंट का मीन्स क्या है कि सीड तो मैच्योर हो चुका है, बट रिमेनिंग पार्ट जो एंडोस्पर्म था वो क्या है? बच गया है, वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है। तो एल्बुमिनस में देखिए लिखा हुआ है ना, एंडोस्पर्म इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है। एंडोस्पर्म रिमेन मीन्स क्या है? ये बचा हुआ है एंडोस्पर्म आपका। और कहाँ का होता है ये? वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एल्ब्यूमिनस के। नॉन एल्ब्यूमिनस में देखा जाए एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम, यहाँ पे क्या है? पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है। नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म, यहाँ पे एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? प्री एंड ग्राउंड। आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, नहीं तो अदर भी एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैच्योर सीड 2 टाइप के हो गए, एल्ब्यूमिनस हो गया, नॉन एल्ब्यूमिनस हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है? जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक का जो आउटर कवरिंग, जिसको आपने इंटेगुमेंट बोला था, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने देखा था माइक्रोपाइलर इंड, जहाँ से एंट्री होती थी, वो इंड था, ओपनिंग इंड था। तो वो क्या होता है? सीड में वही इंड बचा रह जाता है एक स्मॉल पोर के फॉर्म में। इसी पोर से क्या होता है? ऑक्सीजन और वाटर एंट्री करता है सीड में, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस तो है ही। अगर इसको नहीं मिलेगा तो सीड डेवलप नहीं होगा। तो स्मॉल पोर लिखा हुआ है ना, माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर, प्रोवाइड फैसिलिटी एंट्री टू ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है? सीड मैच्योर, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। क्योंकि एक टाइम पे सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, और जब मैच्योर हो जाता है तो जितने भी कंटेंट उसको चाहिए होते हैं वो क्या? कम हो जाते हैं, चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं वो घट जाती हैं। इसीलिए बोला कि सीड मैच्योर, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, धीरे धीरे वो सूख जाता है। इस यहाँ लिखा हुआ है 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास।
जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो, वो भी कम हो जाएंगी। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इंटरनल जितनी भी केमिकल एक्टिविटी होती है वो सब भी स्लो हो जाती है। द एम्ब्रियो में इंटर स्टेप ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। अभी क्या है, वो सीड अगर उसको अच्छे से उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल रही हैं तब तो वो ग्रो अप करेगा, नहीं तो कभी कभी क्या वो डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है। डॉर्मेंट पीरियड को इनएक्टिव पीरियड बोलते हैं। में सीड तुरंत ग्रो नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए पड़ा रहेगा। तो इसीलिए बोला द एम्ब्रियो में इंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। अगर इनएक्टिव हो गया तो उसको डॉर्मेंसी बोला जाएगा। और इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल मीन्स अगर उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस चाहिए वो प्रेजेंट है, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, तो वो जर्मिनेट भी कर सकता है। देखिए ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है आपका, सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट होता है आपका, फ्रूट में। क्लियर। ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट वॉल में। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। तो फाइनली क्या है, इस टाइप से आपका सीड का स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्पेशल पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, द कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो। अभी आपने जो कॉटिलेडन का स्ट्रक्चर देखा था, द कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है क्योंकि वो फूड को स्टोर करके रखता है। सच एज लेग्यूम्स, लेग्यूम्स आप समझते हैं पीज वगैरह, पी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, बीट, रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर आल्सो persistent. दिस रेजिड्यूअल persistent न्यूसिलस इज द पेरिस्पर्म। देखिए सबसे पहले मैं आपको न्यूसिलस याद दिला दूँ। एम्ब्रियो सैक के चारों ओर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं, न्यूसिलस होते हैं। तो कुछ सीड्स ऐसे हैं, जैसे ब्लैक पेपर की बात कर रहा है, बीट की बात कर रहा है, इसमें न्यूसिलस क्या हो जाते हैं, बचे रह जाते हैं। तो वो जो बचे हुए न्यूसिलस हैं सीड में वो क्या बोले जाएंगे वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, यू नो वेरी वेल। ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाता है। अदर फ्लोरल पार्ट्स डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। अदर पार्ट्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। इन द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। देखिए कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, सभी फ्रूट्स में ऐसा नहीं होता है। इन द एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा द थैलमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीन या इसके तरह के कुछ हैं जो क्या करते हैं, फ्रूट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके थैलमस पार्ट, थैलमस आपको याद होगा वो पोर्शन जहाँ से आपका सेपल, पेटल, स्टमेन, पिस्टिल सब के सब क्या थे, जाके अटैच थे, उसी को आपने थैलमस बोला था। तो एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैश्यू में, ये सब में क्या होता है कि थैलमस ही फ्रूट को फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स अगर ये पूछा जाए कि आप एप्पल का क्या खाते हैं तो आप बोलोगे उसका आप थैलमस खाते हो। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इफ़ द थैलमस फॉर्म फ्रूट, अगर थैलमस कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। इफ़ ओवरी फॉर्म फ्रूट, ट्रू फ्रूट। क्योंकि रियल में ओवरी ही क्या बनाती है, आगे फ्रूट बनाती है, तो उसको ट्रू बोलेंगे। देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे भी स्पीसीज है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, बनाना। बनाना में देखिए क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, वहाँ आपको कोई सीड देखने को नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं फ्रूट। जनरली फ्रूट में 3 कवरिंग होती है, इपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। इपी मीन्स आउटर, मीजो मीन्स मिडिल, इंडो मीन्स इनर। देखिए सीड का स्ट्रक्चर आपका फ्रूट का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप एक बार बुक देख लीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या है, एपोमिक्सिस। सीड आर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये तो आप जानते हैं कि सीड क्या किसका प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन का। Few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses has evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis। अभी देखिए एस्टरेशियो ग्रासेस में क्या होता है, यहाँ सीड बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको एपोमिक्सिस बोलेंगे।
देखिए अगर बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के आपका फ्रूट बन रहा है, क्लियर, तो वो क्या कहलाया, पार्थेनोकार्पी कहलाया। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। लाइक दिस पॉलीएम्ब्रियोनी, देखिए इसमें क्या है, एज इन मेनी सिट्रस मैंगो, नींबू में आपने देखा होगा, मैंगो में देखा होगा, वेराइटीज some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude in the embryo sac and develop into the embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred as polyembryony. मीन्स क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक को चारों ओर से कवर्ड की हैं न्यूक्लियर सेल्स, वो क्या करती हैं, उनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और डिवीज़न इतनी तेज़ी से स्टार्ट होता है कि वो सब के सब डिवाइड होकर नए नए एम्ब्रियोज बनाने लगते हैं। तो जब ये देखा गया कि एक से अधिक एम्ब्रियो बन रहे हैं तो उसको क्या नाम दे दिया गया, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मेनी। तो यहाँ पे क्या ये देखा गया कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, तो उसको नाम दिया गया पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से क्लियर होगा। तो ये पूछा जाए पॉली एम्ब्रियोनी में कौन रोल प्ले कर रहा है, चारों ओर की न्यूक्लियर सेल से रोल प्ले कर रही हैं, वो डिवीज़न स्टार्ट हो जा रहा है और फिर ये ढेर सारे क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, सिट्रस एंड मैंगो। क्लियर। तो फाइनली क्या है आपका, देखिए ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अभी आप इसको लर्न करके रीड करिए, नोट्स बनाइए, आपके नीट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।